done in Goa and I got my love. This is अच्छा चटर पटर चीज फाइनली बिना कोई हेलो माय जस्ट वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू अनिका व्लॉग। सो मेरी बीटेक ख़त्म हो चुकी है। आई हैव गिवन माई फाइनल एग्जाम, एवरीथिंग इज़ डन एंड डस्टेड। अब ना मुझे घर जाना था। कुछ दिन पहले आई वॉज टॉकिंग टू अ फ्रेंड ऑफ माइंड, वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइंड। और मैं उसको बता रही थी कि यार पुणे छोड़ रही हूँ, क्या करूँ, अब कहाँ जाऊँगी, क्या करना है, कहाँ ज्वाइनिंग लेनी है, ये सब बकवास कर रहे थे हम लोग। तो फिर शी वॉज लाइक ब्रो एक बात बता, तो पुणे रही थी और तो गोवा नहीं गई 3 साल। और आई वॉज लाइक शिट यस। और मैं बता रही थी कि नहीं मैं बाकी सारी बीचेस घूमी हूँ, बिकॉज आई हैव लिटरली ट्रैवल्ड ए गुड अमाउंट ऑफ टाइम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लाइक आई हैव विजिटेड माउंटेन्स, बीचेस ऑल्सो, लाइक यस। तो आई वॉज टेलिंग हर कि मैंने बीचेस गई हूँ, मैं माउंटेन्स गई हूँ, बट शी वॉज लाइक ब्रो गोवा इज़ समथिंग डिफरेंट। आई थॉट कि यार इनिशियली ना आई डिड प्लान लाइक 2-3 महीने पहले कि मैं गोकर्ण जाऊँगी एग्ज़ाम के बाद, एंड उधर से फिर मैं जाऊँगी घर। और मेरा बर्थडे भी आ रहा है, जून इज़ माई बर्थडे मंथ। सो आई वॉज थिंकिंग कि लेट्स डू बर्थडे ट्रिप इन गोवा। एवरीथिंग वॉज डन। अभी ना मेक माई ट्रिप में वो ऑफर्स आने लगे कि यू कैन व्हाट टू से एश्योर योर टिकट। अगर उस टिकट उस एश्योरेंस लेते हो तुम, तो फिर अगर उसके बाद तुम्हारा टिकट फाइनल नहीं होता है, देन यू गेट ए 3x रिफंड। तो मुझे काफ़ी फैसिनेटिंग लगा। मुझे लगा अगर ट्रेन का टिकट करा लेते हैं, अगर नहीं होता तो रिफ़ंड आ जाएगा, क्या इशू है भाई। सो मैंने ट्रेन की टिकट करा ली और इंश्योरेंस का अराउंड 300 समथिंग का प्राइस पड़ता है। सो आई वॉज क्वाइट ओके विद कि 300 में इंश्योरेंस भी हो गया, सब कुछ हो गया, इट्स क्वाइट फाइन। तो और 2-3 दिन पहले मेरा टिकट कंफर्म भी हो गया था। तो आई वॉज ऑल इन क्लाउड 9 कि भाई टिकट कंफर्म हो गया, अब तो गोवा जाएंगे पक्का, लाइक एवरीथिंग इज़ डन एंड डस्टेड। मैं सबको बोल भी चुकी थी भाई मैं तो गोवा जा रही हूँ, भाई मैं तो गोवा जा रही हूँ। Today is the day when I'm leaving for Goa, and मैं दिन के 2 बजे निकल गई थी, बिकॉज मेरी फ्लाइट थी, बिकॉज मेरी ट्रेन थी, तो मैं निकल गई थी। आई वाज लाइक ठीक है भाई, अब 5 बजे की ट्रेन है मेरी, तो मैं 2 बजे निकल गई, तो 12 घंटे की जर्नी होगी एंड आई विल बी इन गोवा। मैं स्टेशन गई, 300 रुपये कैब के, ठीक है। और मैं ना लेजिट वो की थी, मैंने जो ट्रेन की टिकट कराई थी, मैंने वो सोचा कि आई हैव नेवर ट्रैवल्ड इन ट्रेन, आई कैन से इट। और मैं कभी ट्रेन पे नहीं बैठी हूँ। मैं बस मुंबई शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए बैठी हूँ, लंबे डिस्टेंस के लिए मैं कभी नहीं बैठी हूँ। आई हैव ओनली ट्रैवल्ड इन मुंबई एंड माथेरन बस। और मैंने कभी भी मैं ट्रेन पे गई नहीं हूँ। सो आई वॉज नॉट रेडी। आई वॉज थिंकिंग कि मैं जाऊँ ना जाऊँ, बट मैं ऐसा कि चलते हैं भाई ट्रेन ही से। हुआ कि वी गॉट रेडी, वी वेंट टू द स्टेशन। फिर 1 घंटे ट्रेन लेट भी थी, इट वॉज बेयरेबल। और मुझे ना थोड़ा सा वो है, बता रही हूँ क्या है, व्हाट टू कॉल दिस, तो मुझे थोड़ा वो है कि आई नीड क्लीन वॉशरूम्स। आई डोंट केयर कि मैं कहाँ रह रही हूँ, कहाँ रह रही हूँ, मेरे को फटिश है वॉशरूम की। मुझे थोड़ा ना साफ़ सुथरा वॉशरूम चाहिए। मैं कभी भी रुकती भी हूँ कहीं भी, आई ऑलवेज़ वॉच फॉर क्लीन वॉशरूम्स। मेरी मम्मी को पता है कि मैं बिना क्लीन वॉशरूम के तो मैं रह ही नहीं सकती हूँ, मीन्स मैं कहीं भी स्टे नहीं करती हूँ। ब्रिटिश था तो मैंने सोचा कि ट्रेन में कैसे मैं वो, तो फिर उसके बाद आई वाज लाइक ठीक है भाई कुछ कर लेंगे, एवरीवन गोज़ तो हो जाएगा। मैं ट्रेन स्टेशन गई, 1 घंटा ट्रेन लेट थी, एवरीथिंग वाज गुड। फिर ट्रेन आई, जैसे ट्रेन आई द नेक्स्ट मोमेंट आई न्यू कि आई कांट ट्रैवल इन दिस। पहली बात तो बहुत स्मेल आ रही थी, क्योंकि ऊपर से स्लीपर था। आई नो पीपल माइट कम एंड से कि आप एसी में ट्रैवल करते हैं। मेरा तो कॉस्ट कटिंग का ही सेक्टर था ना कि मैं कॉस्ट कट कर रही हूँ, इसलिए मैं ट्रेन से जा रही हूँ। तो अगर मैं थर्ड एसी या फिर सेकंड एसी करती तो कोई मतलब नहीं था। आई वॉज नॉट ट्रैवलिंग बाई बस बिकॉज इट वॉज एक्सपेंसिव। मतलब एक टिकट जितने में पूरा ट्रेन का 2 टिकट आ जाएगा, उतने में बस का 1 ही टिकट आएगा। दो इट वॉज वेरी कम्फर्टेबल, आई शुड हैव डन इट, आई शुड हैव कंसिडर्ड इट। इवेंचुअली उतने पैसे खर्च हो ही गए हैं मेरे, उससे ज़्यादा हो चुके हैं। आई एम ए मेस, आई एम टेलिंग यू। तो मैं वहाँ गई एंड द मोमेंट आई सॉ द ट्रेन एंड पीपल रशिंग फॉर इट,
तो मुझे समझ आ गया कि भाई ये तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले तो इतना बदबू आ रहा है, इतनी गर्मी है, ऊपर से लोग इतने भाग दौड़ कर रहे हैं। द बोगी वॉज नॉट इवन गुड। आई डिडंट न्यू व्हाट आई वाज थिंकिंग उस टाइम कि मैं कर लूँगी 12 घंटे का सफ़र इन ट्रेन स्लीपर में। दैट वॉज नॉट हैपनिंग एट ऑल। उसी मोमेंट आई कैंसल माई टिकट। आई सेड टू हिम कि भाई नहीं हो पाएगा मेरे से, ट्रेन में तो मैं नहीं जा पाऊँगी, तुम कुछ देखो या फिर नहीं जाना है, नहीं चलते वो भी चलेगा, बट ट्रेन में तो नहीं हो पाएगा। इंस्टेंटली बुकड आवर बसेस, वी केम बैक टू कातरज। अब हम लोग 4 घंटे वेट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे बस है रात के 9 बजे। दिस इज़ ऑल ऑफ दिस इज़ हैपनिंग एंड आई एम जस्ट सिटिंग लाइक आई एम गिल्टी। भाई जितना सुनाना सुना लो, लेकिन मैं उस ट्रेन से तो नहीं जा पाऊँगी। सो दिस इज़ इट एंड इट वॉज क्वाइट ए मिस। पर ठीक है, चलो हम लोग अब गोवा जा रहे हैं। रात की 9 बजे की हमारी बस है, सुबह 5 बजे पहुंचा देगी। बीइंग अदिति, मुझे पता है इट्स माई थिंग कि मैं एक चीज़ नॉर्मली कर नहीं सकती हूँ, कुछ ना कुछ रायता तो फैलना ही है। तो दिस वॉज द रायता। आई थिंक इट इज़ फॉर समथिंग गुड ऑनली। तो अब चलते हैं। आई विल सी यू गाइज। ये जो क्लिप्स है वो स्टेशन के है। जब स्टेशन में पहुंची तब मैं काफ़ी ज़्यादा खुश थी एंड आई वाज लाइक ठीक है, मज़े आएंगे एंड आई वाज सो हैप्पी। और मैं खाना खा के नहीं गई थी, तो आई वाज जस्ट हैविंग माय लंच ओवर देयर एंड इट वाज काइंड ऑफ एवरेज फूड, उतना कुछ खास नहीं था। बट एंड आई ऑल्सो डिड पैक अ लॉट ऑफ स्टफ फॉर माई ट्रेन जर्नी। प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई एम जस्ट शोइंग ऑफ कि मैं ट्रेन से ट्रैवल नहीं कर सकती स्लीपर में। इट्स जस्ट आई एम शेयरिंग माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं जानती हूँ बहुत लोग करते हैं एंड आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर देम। मैं जा ही गई हूँ तो मैं सोची कि मैं प्रगति से मैं मिल लेती हूँ एंड शी इज़ लाइक भाई तू ऐसा कैसे कर सकती है। मैं उसको ऑलरेडी मैसेज कर दिया था मैंने। तो शी इज़ लाइक कैसे भाई कैसे। एंड आई सेड कि भाई मिलने आ जाओ। तो बोलती है नहीं अब नहीं मिल सकती मैं, देखो मैं रात से बाय करते करते थक चुकी हूँ, इट्स डन नाउ, अब तुम जाओ जो करना है करो, देखते हैं। सो आई एम गोइंग टू हर रूम एट दिस पॉइंट, देखते हैं क्या कर रही है। हेलो प्रगति, हेलो प्रगति, प्रगति कैसी हो, कैसी हो। हम जानते ही नहीं है तुमको, हम जानते हैं ही नहीं तुमको। तुम थक गए बाय करते करते, बाढ़ में जाओ, जो फाइनल जाना हमको बताना। तो हिंदी में जा रही हूँ। 5 बार बाय कर चुकी हो। क्या प्रगति। बैठो। फाइनली रात के 9 बजे हमारी बस आ गई एंड मैं इतनी ज़्यादा नर्वस थी कि लास्ट मिनट बुकिंग हुई थी। और हाँ, अगर आप लास्ट मिनट बुकिंग करते हो पुणे से वीक डे पे, देन यू कैन गेट ईजिली फाइनली बिना कोई प्रॉब्लम के हम लोग बस में चढ़ गए। और अभी बस एक ढाबा पे रुकी है खाने पीने के लिए। तो आई जस्ट सीइंग समथिंग, कुछ स्नैक वगैरह हो जाए। खाना तो खा लिए थे, तो डाइट कोक वगैरह मुझे लेना है, तो मैं वो देख रही हूँ। एंड आई थिंक वी हैव बुक द बसेस वाया रेड बस। मुझे तो आप लोगों को भी बुक करनी चाहिए, बिकॉज लास्ट मोमेंट बस रेट काफ़ी सही थी। 600 रुपये में हम लोग की टिकट मिल गई है गोवा की। सो इट वॉज रियली गुड। ये जो ढाबा है ना, इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ है, लाइक मिठाई, ड्रिंक्स, थोड़े बहुत चटर पटर, फिर एवरीथिंग इज़ ऑलमोस्ट देयर। सो इट्स ए गुड थिंग। अगर आपको डिटेल्स कुछ चाहिए होगा, डू मेंशन इट। एंड लाइक सुपर स्टोर टाइप का भी है, अच्छा चटर पटर चीज़ है, लाइक दिस चॉकलेट, एवरीथिंग इज़ रियली नाइस ओवर हियर। लोग यहाँ पर बस 20 मिनट के लिए रुकी है। तो आई थिंक ये थोड़ा सा हाईवे तरफ है ये वाली जो जगह है। तो देख रही हूँ कोई चिप्स वगैरह ले लो। तो चिप्स ले लो, चिप्स खाएगी? नहीं, चिप्स नहीं खाना। यहाँ पर डाइनिंग एरिया भी काफ़ी अच्छा है। हाँ, गॉट माई लव, दिस इज़ रियली समथिंग आई कांट ट्रैवल विदाउट। अराउंड 1 घंटा ही बस चला अभी। बस मुझे थोड़ा सा ना नींद आ ही रहा था, उतने में ही बस रोक दी। और मुझे थोड़ा सा ना मोशन सिकनेस टाइप भी हो रहा है, आई डोंट नो वाई। दो आई हैव ट्रैवल्ड, बहुत कंफर्टेबल है, पता नहीं शायद घाट का एरिया था तो इसलिए शायद हो रहा होगा। अगर पुणे से ट्रैवल कर रहे हो ना, तो आई एम टेलिंग यू गो बाय बस, सबसे सही मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। बेस्ट चीज़, अगर जिसको भी मेरी तरह वो दिक्कत है ना फेटिश वॉशरूम का, वो चीज़ सॉल्व हो जाती है बस से। क्योंकि वो बसेस बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स, ढाबा, ये सब में रुकती है। दैन यू गेट
access to clean washrooms. So this is the best thing. I got मुझे आजकल इतना ज़्यादा वो नंबर्स दिख रहे हैं, क्या तो एंजल नंबर्स दिख रहे हैं यहाँ पे 888 फिर 111 और मुझे इन जनरल भी आजकल बहुत ज़्यादा दिख रहा है. आई डोंट नो वाई बट आई रियली फील गुड बिकॉज आई एम ऑब्सेस्ड विद एंजल नंबर्स. I also did got this imli chocolates which are not available in Pune I guess. I'm really excited. बस निकल रही है तो मैं जल्दी जाती हूँ. These chocolate 50 रुपए के है. पता नहीं वर्थ इट है कि नहीं. But I really like it. I have had it earlier. पता है ये चॉकलेट्स बस 50 के है. अच्छा 50 रुपए में इट्स रियली वर्थ इट. मुझे इमली के चॉकलेट्स ऐसे भी काफ़ी अच्छे लगते हैं. सो या पता नहीं मैं शायद मुझे लग रहा है मैं इस ट्रिप में ना फजूल के खाने के खर्चे सबसे ज़्यादा करूँगी. उनको 2 घंटे से करे बस चालू होने के नाम नहीं ले रही है. बस कब चालू होगी? हर 2 मिनट में यही बोल रहे 5 मिनट. लेकिन अब मुझे ना नींद आ रही है लेजिट. मैं नॉर्मली 5-6 बजे सोती हूँ सुबह के, लेकिन आज पता नहीं क्या हो रहा है. तो रोड ट्रिप्स बस खाने के लिए बने हुए हैं और कुछ नहीं. बिना बात का खाए जा रही हूँ. एक्सरसाइज के नाम में 0 चल रहा है. घर जाने दो बस इस बार. आई विल गेट एवरीथिंग ऑन ट्रैक दिस टाइम. मेंटोस है ये 30 रुपीज़ का है भाई. मैं जब लेती थी तब शायद 10 या 15 रुपए का आता था. अब ये 30 रुपीज़ का है. आई डोंट नो एक्चुअली 30 और यहाँ पर हाईवे ये सब की वजह से महंगा रखा है. पता नहीं. लेट्स गो एंड स्लीप. मोस्टली आई स्लीप नाउ एंड आई विल सी यू टुमारो इन गोवा. We are in Goa and after a lot of struggles and I think मैंने शायद 5 और 6 बजे पहुँच गई थी and now it's almost 10. मैं थोड़ा फ्रेशन अप हुई. I did my basic makeup and all. अभी बारिश हो रही है. पता नहीं कहाँ से बारिश होने लगी है गोवा में. So I don't know. It's a pleasant welcome I guess. So and also I'm staying in a very nice place and I'm going to guys soon. बहुत सारी वीडियोस आने वाली है गोवा रिलेटेड एंड अच्छी प्लेसेस रिलेटेड. सो देखते हैं. बहुत काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है. पता नहीं अचानक से होने लगी. जैसे मैं पहुंची उसके 1 घंटे पहले ही से बारिश हो रही है. पता नहीं है अब क्या ही हो रही है. ऐसी होती है. तो मैं ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ. So this was the first meal of Goa and now I can finally say the Goa series is on. You will see lot of videos coming up. So see you tomorrow. Bye my gems with another Goa vlog. पता नहीं इसमें ऐसी क्या बात है. इतनी अच्छी लग रही है ये. चले